event where you have invited very respectable and very well-known industry professionals, and I have a privilege of working with most of them for many years uh, in the past some time, either through informal network or through some meetings that we have been having together. And one thing we have very common that all of us have worked in IBM. So it gives us a privilege to be sharing the same dais while having this conference. So thank you very much for accepting this invitation from the university. It's too far, I know it's very difficult for many people to reach this location, and you can imagine when this institution would have been conceptualized, how we have been reaching here, because there was no road, there was no transportation system, there were no buildings, there were no staff. So all that has happened in the last 6 years. And all credit goes to the team that is sitting here in this room who has worked relentlessly. And I congratulate them that you have brought us to a day where we can have a conference and invite industry professionals. So thank you very much to you, all three of you, Jayanti, Akhil, and Charu, for coming over to this place. And I have my very dear friend, the Vice Chancellor of the StarX University. He had come here to have a visit to see how we are functioning. And while I was in Delhi today, I had a US visa interview, and we can't have any changes. We can have changes in our schedule, but we can't have any influence there. So I had to go there. But then I recalled that I have to be here back. So I decided to come back and be with all of you. I was listening to everyone. And मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं अपने बच्चों की क्वेश्चन सुन रहा था कि एक बच्चे ने पूछा कि चैट जीपीटी क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट करेंगे, चैट जीपीटी क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन क्रिएटिविटी इम्पैक्ट होती है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है क्रिएटिविटी बेसिकली है क्या, आप डिफाइन अगर करेंगे क्रिएटिविटी को तो कैसे करेंगे, आप किसको बोलेंगे ये क्रिएटिव है। मुझे जो समझ में आता है क्रिएटिविटी है कि आपको जितनी नॉलेज है, जो नॉलेज आपने डिफरेंट सोर्सेज से ली है, जो अनुभव आपने डिफरेंट सोर्सेज से लिए, और उसके बाद उसके ऊपर आप अपनी इमेजिनेशन लगाते हैं और उस इमेजिनेशन का जो आउटपुट निकलता है वो क्रिएटिविटी है, यानी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से अलग है। तो चैट जीपीटी एक लेवल ऑफ नॉलेज आपके पास आ गई है, और चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है अब वो आपकी नॉलेज और अवेयरनेस और एक्सपीरियंस में आ गई। तो क्रिएटिविटी का मतलब है अब हम इस एक्वायर्ड नॉलेज को उस पर इमेजिनेशन क्या लगा सकते हैं कि वो और आगे क्या जाए। जैसे अखिल ने कहा कि चैट जीपीटी 4.0, अब हम सब लोग जानते हैं, अगर आप में से कुछ लोग आईटी डिपार्टमेंट के हैं, मैनेजमेंट के हैं, जो लोग हमारे यहाँ चैट जीपीटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ महीने पहले अपना एक वीडियो बनाना चाहा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लैब बनानी है, एक स्टूडियो बनाना है, और हम चाहते हैं कि स्टूडियो पे इन्वेस्ट करके हमारी रिकॉर्डिंग्स हों और वो रिकॉर्डिंग्स टीचर्स अपने मूक सेशंस में उसको लोड करें। MOOCs is the massive online open courses. So one day we were just sitting, Professor Rishipal, because he handles pedagogy and my IT team. तो मैं कहा यार ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, इतना सारा पैसा आपको कैमरास, थिएटर, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आए थे दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। कितने करोड़ के आए थे? 2.5 करोड़। तो मैंने कहा साहब ये 2.5 करोड़ को कैसे कम किया जाए। तो उन्हीं दिनों में चैट जीपीटी के बारे में चर्चा चल रही थी और मैं भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस पर। वी डिबेटेड एंड वी रियलाइज्ड कि बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को आपको करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी चीज़ों को स्क्रिप्ट, वॉइस और इमेज को कंबाइन करके आपको वीडियो लेक्चर्स पे कन्वर्ट करने में सहायता कर सकती है। लेकिन चैलेंज अभी ये आ रही थी कि वो इमोशंस को ठीक से कैप्चर नहीं करती। वो आपका फेस तो कैप्चर कर लेती है, वो आपकी वॉइस तो कैप्चर कर लेती है, लेकिन जो इमोशंस हर शब्द के साथ, जैसे
फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं शब्दों के साथ, आई की मूवमेंट चेंज हो जाती है, वो अभी कहीं ना कहीं पे दिक्कत थी। तो जिसने क्रिएटिविटी लगाई होगी उसने उसको 4 को 3.5 को पहले 4 पे ले गए, 4 को आज 4.0 पे ले गए, और 4.0 पे मैं देख रहा था कि अब इमोशंस, फीलिंग्स, किस वर्ड, किस टोन के ऊपर किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो ChatGPT 4.0 आज आपको हेल्प कर रही है। तो यानी आने वाले दिनों में क्रिएटिविटी जब इस पर और लगेगी, तो जो व्यक्ति भी इसको और क्रिएटिव बनाएगा, वो व्यक्ति एग्जैक्टली जो आज आप एक मूक सेशन में एक वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हैं, आप वो लेक्चर ला सकते हैं। अब बहुत जगहों पे वीडियो लेक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स कंटेंट एंड द नॉलेज दैट ही हैज इन द माइंड, और उसको वो वीडियो फेस करना है। लेकिन यहाँ पे तो बड़ी एडवांटेज है, स्क्रिप्ट आप तैयार कीजिए, आपको जो जो इनपुट, डेटा, एडवांस इंफॉर्मेशन डालनी है जो शायद फैकल्टी को उस टाइम याद भी ना रहे, आप वो सारा स्क्रिप्ट डेवलप कर सकते हैं और आप उसको एक बहुत बढ़िया वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जहाँ तक मैं अपनी इमेजिनेशन लगा रहा हूँ कि मूक सेशन में आपको असेसमेंट भी चाहिए, मूक सेशन में आपको कोई असाइनमेंट भी चाहिए, तो ये ChatGPT का जो नया वर्जन होगा आने वाले दिनों में, वो शायद ये सारी चीज़ें करेगा और हमारा काम सिर्फ होगा कि उसको इमेजिन करना, उसकी एडिटिंग करना, उसको क्रिएट करना और ये ढूंढना कि किस किस क्षेत्र में मैं अपने इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और टीचर्स के लिए तो खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है अगर उन्हें मूक्स को अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट करें। एक क्रिएटिविटी, और मैं अभी कल शाम को एक ग्रुप में बैठा था तो वहाँ चर्चा चल रही थी क्रिएटिविटी। तो किसी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, उसने कहा कि वो सब माँ उसको बोलती सब्जी लेने के जाओ बना, उसने कहा माँ मैं लेके आऊँगा सब्जी। तो उसने कहा नहीं बेटा, जब तू जाता है ना सब्जी लेने, तेरे को पता है तू सब्जी तो लाता है लेकिन सब्जी के बाद कुछ और लाना होता है। बोलो हाँ क्या लेना होता है, कौन बता सकता है? धनिया लेना होता है, मिर्ची लेनी होती है, और वो तो फ्री में मिलती है। तो बोला नहीं बेटा तू ना कर नहीं पाएगा ये सब, धनिया सब जो मिर्ची फ्री वाला काम नहीं कर पाएगा। वो किसी IT कंपनी में काम करता है, उसने वो आइडिया अपनी कंपनी में दिया। मुझे ऑनलाइन आप बाई करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन बाई करते हैं तो आप अपना स्टोर जाते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, सामान आ जाता है घर पे, दूसरों के थ्रू आ जाता है या किसी और ऐप के थ्रू आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने उसमें धनिया फ्री का एक ऑप्शन डाल दिया है कि आप जब सब्जी खरीद लें तो एंड में एक क्लिक बटन है कि वहाँ पे आप धनिया फ्री कर सकते हो। क्रिएटिविटी लगाई। तो उसने अगली बात कही कि जब हम ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे तो कुछ महिलाओं ने कहा खाली धनिया क्यों, भाई मिर्ची भी होनी चाहिए, कुछ और भी जो फ्री में मिलता है सब्जी में, सब्जी वाले से। तो मेरा कहना ये है क्रिएटिविटी का एंड कहीं नहीं, आप किस लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस पे आ रहे हैं, वहां से आगे कैसे जाना है, वो इमेजिनेशन लगानी है। अब इमेजिनेशन के सोर्स क्या है? इमेजिनेशन के सोर्स है आप कितना अपने आप को मार्केट इंटेलिजेंस से अवेयर रखते हैं, बाहर हो क्या रहा है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, उसकी इच्छाएं क्या है, उसको किन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ उसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक व्यक्ति को अगर आप HR में जाएंगे तो HR वाले को भी ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मैं जिसको सर्व कर रहा हूँ उसकी सर्विस में, यानी उसके काम में उसको किन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसे किन चीज़ों से चैलेंज बिजनेस में मिलती है, और उस चैलेंज में पीपल रिलेटेड चैलेंज क्या है, तो मैं उन चीज़ों पर कैसे काम कर सकता हूँ। तो HR को अगर आप क्रिएटिविटी से भी लिंक करें, जैसे हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कहा, तो क्रिएटिविटी में आपको जितना मालूम है, यहाँ से तो पढ़ाई करके आप निकलेंगे, आपने थियरीज पढ़ी होंगी, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में जो घमासान मची होती है, जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ की घमासान कुछ और ही है। वहाँ परेशानियाँ, चैलेंज, डिफिकल्टीज, एक्सपेक्टेशंस बड़ी डिफरेंट हैं। तो आपकी थियरी तो आपको यहाँ से पास होने में सफलता तो देगी, लेकिन उस थियरी का आधार अगर आप नहीं बनाएंगे कि मैं
अपने जिनके लिए मुझे काम करना है उनकी एक्सपीरियंसेस, उनके चैलेंजेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज, उनकी दिक्कतें, तो मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वैल्यू ऐड करने के लिए आपको अपनी नॉलेज और अवेयरनेस को एनहेंस करना है, और वो तभी होगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे और वो सब समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ उन्हें दिक्कत और प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि जब आप वापस अपने एचआर के दौर में आए तो वहाँ पे आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। किसी बच्चे ने एक और चीज़ कहा था, इक्विटी। तो मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। आपने उदाहरण एक ऐड देखा था ना टीवी पे, एक ऐड आता था, सरला जी की साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, ऐसा होता है ना कंपनीज में भी, ऐसा ही होता है, सरला जी की साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। लेकिन कोई ये नहीं जानता इसके बाद सरला जी की साड़ी इसलिए सफ़ेद होती है क्योंकि वो रिन लगाती है, और रिन जो है वो बाकी सब साबुनों से अच्छी क्वालिटी का है। तो जब बिजनेस में आप जाओगे तो मैडम ने भी आपको बड़ा अच्छा आंसर दिया कि बिजनेस जब जाएंगे, मान लो आपने 100 को बिजनेस किया, आप बिजनेस में आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप 4 लोगों को नौकरी पे रखते हैं, और 1 साल बाद सभी आपसे इंक्रीमेंट मांगेंगे। मांगते हैं ना इंक्रीमेंट, क्या आप सबको बराबर इंक्रीमेंट देंगे? क्यों नहीं देंगे? देना चाहिए, सभी खुश रहेंगे। सभी को बराबर क्यों नहीं देंगे? सरकार में तो सबको बराबर मिलता है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार में इंक्रीमेंट अपने आप लग जाता है, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूं। ये अलग बात है, अभी हमारे इंक्रीमेंट हमने होल्ड किए हुए हैं और शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे ऑफिस में होल्ड किए हुए हैं। लेकिन मैं कॉर्पोरेट की बात बताता हूँ, इंक्रीमेंट्स कॉर्पोरेट में सबको बराबर नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि सब बराबर काम नहीं करते, और सब बराबर काम नहीं करते तो सबको अलग अलग लेवल्स पर असेस किया जाता है। जैसे रेटिंग्स होती है, किसी को 1 रेटिंग मिलती है अगर वो हाईएस्ट है, किसी को 1 के बाद 2 मिलती है, किसी को 2+ मिलता है, किसी को 3 मिलता है, या किसी को आउटस्टैंडिंग, किसी को वेरी गुड, ऐसे मिलता है ना। तो आउटस्टैंडिंग को ज़्यादा मिलेगा, वेरी गुड को ज़्यादा मिलेगा, गुड को उससे कम मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी परफॉर्मेंस का अवलोकन करती हैं, और परफॉर्मेंस का अवलोकन करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा आउटपुट बढ़े, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े। और जो सिंगल यूनिट ऑफ प्रॉफिट क्रिएशन है वो कौन है? वो है एक सिंगल एम्प्लॉय। तो इसलिए आप भी जब जाएंगे तो आपके मन में पहले तो सवाल ये आएगा, उसको भी यही मिला, उसको ज्यादा मिला, उसको कम मिला। इस चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना है तो इस चक्कर में पढ़ना कि मैंने उससे कम क्या किया है, या मैं उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, या मैं अनुभव के आधार पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मुझे और बेहतर। तो आप एक्सप्लोर कर, इनोवेशन के ढक्कन को परस्यू करेंगे, आपकी परफेक्ट होगा। तो आप किसी, पहली बार आज से 30 साल पहले मैंने एक दो को इसलिए जाता था और रोज मुझे अटेंडेंस पंच करनी होती थी, होते थे, देता था मेरा ऑप्शन लगाना, लीव पर उस पूरे था। मैं इमेजिन करो 350 एम्प्लॉय और सैलरी बनाने के एम्प्लॉयंसेस, ये डिडक्शंस करना, फिर उनके नहीं जाना पड़ता था। एंड आई हेटेड दिस। 2 साल बाद अंदर से मैं हमेशा सोचता था
करेंगे। मैं आज उस अगर वो मेरे साथ से वो दोस्त भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय रिलेशंस तो मुझे लेबर केसेस आए हैं या इंस्पेक्टर्स आते थे आप, क्योंकि मैं ये काम करता था। वे ऑफ अप्रोच, मेरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3-4-5 साल में इसमें कि उसी प्लाट का मतलब, क्योंकि यहां से निकलेंगे एमबीए करके तो नहीं कर रहा है कि आपको जनरल मैनेजर क्या है। डिमांड बहुत है, लेकिन तो इसलिए जब आप एंट्री लेवल पर जाएंगे तो आपका जो नया टैलेंट, अगर आप उसको सीखते आगे बढ़े तो आपका भी जो एचआर का आपका एचआर करियर बढ़ेगा। एम्पावरमेंट वाली बात है। अगर मेरा मैनेजर मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को एक और चीज बताता हूं कि हमारे प्रोफेसर उषा की ओर मेरी नजर गई और इनको देख के मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने पिछले 1-2 महीने में टेक्नोलॉजी को, चैट जीपीटी को, एआई को जिस प्रकार से एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया है। और कल ही हम लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने एडमिशन एलए का कंप्यूटर जो वॉकिंग रोबो है, शायद वॉकिंग रोबो बन जाएगा कुछ दिनों में, वॉकिंग रोबो बनाया है जिसमें इन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यानी आज सबसे हमारी बड़ी चुनौती क्या है, बच्चे इस साल के एडमिशन में आएंगे तो वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने जो एआई का इस्तेमाल किया है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ जिस प्रकार से इन्होंने और इनकी टीम ने किया है। अब उस कंप्यूटर जो रोबो है, वो रोबो से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, उससे आप यूनिवर्सिटी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, वो रोबो आपको रिप्लाई करेगा। और वो इंटेलिजेंस उन्होंने उसको बिल्ड की है। और साथ ही अपनी वेबसाइट पे एलए भी आपका ऑन है, तो वहां पे भी उसी एआई को एनेबल करते करते आप इंटरैक्टिव मोड में कोई भी स्टूडेंट उस वेबसाइट पे जाके उस एलए से इंटरैक्ट कर सकता है। एंड आई कंग्रेचुलेट यू to take this new technology to a new level. And once again, I would like to thank you for coming too far. This place, which is very far for many people from Gurgaon, because it's very difficult for them. And I'm honored that I do my work. I'm very honored. I have learned many things. Work well here in the, and as you have given them an opportunity, ensure कि ये बच्चे